अभी आपको एक अनमोल कथा सुनाते हैं, एक प्रमाण देते हैं। उस समर्थ की समर्थता कैसे पता चलता है कि परमात्मा कैंसर को भी ठीक कर देता है। इन्होंने क्या लिखा है कि मैं भक्त राजेंद्र दास, गांव कबूलपुर, जिला रोहतक, जो कि फिलहाल सेक्टर 4 रोहतक, मकान नंबर 634 में रहता हूं। मेरा लड़का गौरव, जिसकी उम्र 10 वर्ष है, उसने एक दिन रात को अपने कान में बहुत भयंकर दर्द बताया और इसने 20/8/2008 को नाम लिया था। 20/8/2008 सन 2008 में नाम लिया था। मैं उसे अगले दिन सुबह PGIMS रोहतक मेडिकल में यानी चेक कराने के लिए ले गया। ENT के डॉक्टर ने अर्जेंट ऑपरेशन के लिए बोल दिया। CT स्कैन तथा दूसरे सारे टेस्ट लिख दिए, यहाँ तक कि बेहोशी की जांच भी करवा दी तथा डॉक्टर ने इसका बायोडाटा अपने मोबाइल में भी फीड कर लिया। ऑपरेशन की डेट आने से पहले ENT के डॉक्टर SPS यादव, जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, ने इसको कैंसर घोषित कर दिया, सब जांच करके, सब टेस्ट देख के, और बोल दिया कि आप अपने बच्चे को कहीं भी दिखाइए, यहाँ इसका ऑपरेशन हम नहीं कर सकते। डॉक्टर के मुंह से ये शब्द सुनकर हमारे पांव तले की धरती खिसक गई। मैं और मेरी पत्नी वहीं से रोते हुए चल दिए, क्योंकि यह लड़का हमें 10 साल के बाद प्राप्त हुआ था, शादी के 10 वर्ष के बाद। इकलौता पुत्र, सभी रिश्तेदारियों को इस लड़के से प्रेम था। अगले ही दिन हम अपने गुरुजी के पास बरवाड़ा आए। गुरुजी से प्रार्थना की। गुरुजी ने हमें बोल दिया, इस दास के पास आए थे, बुरी तरह रो रहे थे, दोनों कुछ नहीं सुन रहे थे, हाहाकार मचा रखा था। मैंने कहा, बेटा यदि तुम्हारे अंदर सत्यता है, भगवान के तुम सच्चे लगन से साधना कर रहे हो, इस लड़के का कैंसर नहीं पाओगे, कितना टेस्ट करा लो। अब ठीक है, इन्होंने आज्ञा का पालन किया। फिर भी वहां ले गए इनको, कहाँ, AIMS दिल्ली। हम अगले दिन AIIMS दिल्ली लेकर गए तो वहाँ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने इसकी सारी जांच की तथा लड़के को भी चेक किया। फिर बंदी छोड़ की कृपा से डॉक्टर ने बोल दिया कि आपके लड़के को कैंसर नहीं है, कान की हड्डी बढ़ी हुई है। बोलो सतगुरुदेव। इसका ऑपरेशन अभी नहीं होगा, आप 6-6 महीने में आकर चेक कराते रहना, ये नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। अपनात्मा आगे देखो, वही बात जो दास ने भी सत्संग में बताई है कि हम सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे और विरानमाटियाँ होती थी। ये क्या कहता है कि जब इस लड़के को ये कैंसर डिक्लेयर हुई तो हमारे रिश्तेदारों ने सभी ने ये कहा कि तुमने देवी देवता छोड़ दिए और इसलिए थारी विरानमाटी होगी। ये कहता है कि मैंने उनसे बोल दिया कि हमारा चाहे कुछ भी हो, हम कोई पूजा नहीं करेंगे, अपने गुरुजी के अतिरिक्त, वो मार्ग बताए उस अतिरिक्त हम कोई साधना नहीं करेंगे। इससे पहले हमारे सभी रिश्तेदार कहते थे कि तुमने अपने देवी देवताओं को छोड़ दिया, अब तुम उनको मान लो। हमारे ऊपर बहुत दबाव आया। बंदी छोड़ की दया से हमने कहा कि सिर्फ हमने सतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज को ही मानेंगे। ऑल इंडिया में जाने के बाद हमारे सभी रिश्तेदार को भी यकीन हो गया कि भाई तुम्हारे संत तुम्हारे लिए तो परमात्मा ही है। आज कहते हैं उनको भी यकीन हो गया। जब ये करलाट माच गया था, रोआराट माच रही थी, अगले दिन खुशी के लहर दौड़ा दी परमात्मा। ये दोनों तीनों फिर वापस आए, इनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। तो ये वो परमात्मा है भाई। कबीर भगवान कहते, संत शरण में आने से आई टले बला,
जय मस्तिष्क में सूड़ी हुआ काटे में टल जा। के देर लगे दाता ने बीमारी बदलते। ये आपके सामने है भक्त राज सिंह, गांव कबूलपुर, जिला रोहतक, और वर्तमान में ये सेक्टर 4 रोहतक मकान 634 में रहते हैं। ये इनका मोबाइल नंबर है। इन्होंने अपना सारा कुछ एड्रेस दिया है। आप बताओ कुछ। भगत को मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कह सकता, लेकिन भक्त आत्माओं को अपने परमात्मा की पहचान होनी चाहिए। और अगर आज पूर्ण संत है तो रामपाल महाराज के अलावा इस पृथ्वी पर कोई संत नहीं होगा। जय हो बंदी छोड़ की सत्ता है। अब जो मैंने ये घटना सुनाई आपने लिख के दिया, सच्ची है? पूर्ण सत्य है गुरुजी, पूर्ण सत्य। अभी बोलो सतगुरु देव की जय। ये लड़का इनका क्या नाम बेटा तेरा? गौरव। गौरव नाम से इस बेटे का 10 साल की उम्र है, इकलौता पुत्र। आज इनके चेहरे की खुशी देखो, और जिस दिन ये आए थे यहाँ दास के पास उस दिन इनका बुरा हाल देखो। तो कहते हैं संत शरण में आने से आई टले बला, जय माथे में सूड़ी हुआ काटे में टल जाए। बोलो सतगुरु देव की जय।